बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असलबाद से मैं इकबाल जुआ। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के अंदर 4 साल तक पाकिस्तान का केस लड़ने वाले, पाकिस्तान को दुनिया में फतह दिलाकर, जैसे फ़लस्तीन को इसराइल के कब्ज़े से छुड़ाकर मियाँ साहब पाकिस्तान पहुँचे और पाकिस्तान की तमाम मशीनरी, इस्टेब्लिशमेंट, पुलिस, सियासतदान, सियासी जमातें और जितना पाकिस्तान के अंदर वसाइल हो सकते थे, पाकिस्तान के अंदर जो मशीनरी थी, वो सारी की सारी इस्तेमाल करने के बाद उनका इस्तकबाल किया गया और उन्हें पाकिस्तान वेलकम कहा गया। ये मियाँ साहब माजी में 3 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं और इस दफ़ा ये वज़ीर आज़म नहीं हैं, बल्कि ये पाकिस्तान की अदालतों से डिक्लेयर्ड मुजरिम हैं। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने भी सलूट मारे, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने भी इनको सर पे बिठाया और जितनी मशीनरी, जितना अखराजात, जितने कौमी ख़जाने थे, उनके मुंह खोल दिए गए और ऐसे लग रहा था जैसे पाकिस्तान दुनिया में बहुत बड़ा कुछ मुकाबला जीतकर ये वापस आए हैं। खैर, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। उन्होंने तकरीर में क्या कहा, बहुत सी बातें आप सुन चुके होंगे और जलसा कैसा रहा आपने अपने हिसाब से ये तजिया भी कर लिया होगा। मैं इस पर बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ चंद एक पॉइंट ऐसे हैं जो मुझे लगे कि जिन पे मैं जब तक बात नहीं करूँगा तो शायद कि मैं रात को सुकून से सो ना पाऊँ। मियाँ साहब की तकरीर सुनते हुए मुझे ये लगा कि ये वो पुराना स्क्रिप्ट है जो 1982 से लेकर आज तक चल रहा है। 90 में भी यही था, 13 में भी यही था, उससे पहले भी यही था, बाद में भी यही था और आज भी यही है कि पाकिस्तान की खुशहाली के लिए हम आगे हैं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम आगे हैं और पाकिस्तान में अब दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। मियाँ साहब ने यह भी कहा कि हमने किसी की पगड़ी नहीं उछाली, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि मियाँ साहब को अपना वो आज से 20 साल पुराना स्क्रिप्ट उसी तरह हूबहू याद है, वही बातें आज दोहराते हैं। तो क्या ये बात नहीं याद कि बेनज़ीर भुट्टो की नंगी तस्वीरें किसने जहाज़ों से गिराई थी और किसने पगड़ी नहीं उछाली थी। फिर आगे मियाँ साहब ने और उनका तमाम जो कुंबा था, उन्होंने ये बात की कि हमने भी जेलें काटी, हमने भी तकलीफ़ें बर्दाश्त की और हमने भी बड़े दुख देखे। शायद कि मियाँ साहब के दरमियान दुख का, जेलों का और तकलीफ़ों का कोई डेफिनेशन अलग होगी। वो मुकाबला करना चाह रहे थे इमरान खान के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। लेकिन ये मुझ जैसे एक छोटे से बंदे की ये चैलेंज है कि पाकिस्तान के अंदर कोई एक सियासतदान, कोई एक लफाफी, कोई एक सहाफ़ी ये साबित कर दे कि मियाँ साहब और इनकी जो जमात थी, जब उन्होंने जेलें काटी तो क्या उनकी माओं को मारा गया था, क्या उनके बेटों को अगवा किया गया था, क्या उनकी बीवियों पर तशद्दुद किया गया था, क्या एक एक कैदी के बाद कैदी पे 150-150 केस किए गए थे, क्या साफ़ियों पे एफआईआर काटी गई थी, क्या इनकी जो इन्होंने जेलें काटी, क्या इनके हक़ में बोलने वालों को सज़ाए मौत दे दी गई थी, क्या इनके हक़ में बोलने वालों को उनकी ज़ुबान उनसे छीन ली गई थी, क्या इनके हक़ में बोलने वालों को 4-4 महीने के बाद जब कैद से छुड़ाया जाता था तो उनकी जो ज़िंदगी थी वो मौत और ज़िंदगी के दरमियान एक ज़िंदा लाश की तरह थी। मियाँ साहब ने बहुत दुख देखे, बहुत जेलें काटी, बहुत उन्होंने मुश्किलें देखी। क्या उन्होंने ये मुश्किलें देखी हैं कि उनके दौर में उनके हक़ में बात करने वाली आम ख़वातीन को बंद कर दिया जाए, उनके दौर में उनके हक़ में बात करने वाली आम जो गैर सियासी ख़वातीन हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती थी, उनके ऊपर 20-20, 30-30 केस कर दिए गए थे। क्या उनकी ज़मानत होने के बाद फिर से उन्हें गिरफ़्तार किया गया था? क्या उनको उसी तरह की सज़ाएं दी गई थी जिस तरह से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों को, उनके कारकुनों को, उनके मेंबरों को, उनके हक़ में बोलने वालों को, सहाफ़ियों को बंद कर दिया जाता है?
आज जब वो पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान के उन तमाम चैनल से उन साफ़ियों को निकाल दिया गया जो दर्जनों थे, जो मियाँ साहब के हक़ में, जो मियाँ साहब के ऊपर तनकीद करने वाले थे या किसी भी हवाले से नैरेटिव को मुखालिफ तरीके से बयान करते। फिर लोगों ने, उन साफ़ियों ने अपने यूट्यूब का और वीलॉग का सहारा लिया। क्या मियाँ साहब आपने जो दुख झेले हैं वो इमरान खान की तरह के दुख थे, जिनको उनकी बच्चों से बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती और उनको उनसे अपने जो वकील हैं उनसे नहीं मिलने दिया जाता, उनके साथ वो सलूक किया जा रहा है जो इस वक्त इसराइल फ़लस्तीन के साथ कर रहा है? क्या आपके साथ ये सलूक हुआ था? अगर नहीं हुआ तो फिर आपको ये क्यों नहीं याद कि जो आपका दुख है वो आज के दुख वाला दुख नहीं है, वो बड़ा प्यार मोहब्बत वाला और लाड वाला दुख था। इस वक्त मियाँ साहब ने जब तकरीर की तो मैं और मुझ समेत पाकिस्तान के अंदर लाखों की तादाद में लोग इस इंतज़ार में थे कि वो जो मियाँ साहब की धमकियाँ थी, वो जो आर्मी के ख़िलाफ़ बातें थी, वो जो इंतकाम लेने की बातें कर रहे थे, क्या वो करेंगे? एक लफ्ज़ भी मियाँ साहब ने अपने मुंह से ये नहीं निकाला कि मैं किसी आर्मी के जर्नैल से या किसी आर्मी के मुलाजम से किसी तरह का इंतकाम लूँगा, या जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया या जिन्होंने मुझे निकाला मैं उनके साथ वो जो पुराना बयानिया था उसको दोबारा से दोहराता हूँ। क्या ये डील का हिस्सा नहीं है? क्या पाकिस्तान के अंदर आप मुकम्मल तौर पर तयशुदा प्रोग्राम के तहत, तयशुदा स्क्रिप्ट के तहत नहीं आए? अगर आए हैं तो पूरे पाकिस्तान से गरीबों को, भूखों को, नंगों को, मज़दूरों को गाड़ियों में भर भर कर लेकर आए और उसके बाद भी आप वो जगह नहीं भर सके। मेरा इससे ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि कितने हज़ार बंदे थे या कितने हज़ार नहीं थे, इससे हमें गर्ज नहीं है। लेकिन मियाँ साहब के जो अल्फाज थे, एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं था जो नया हो, एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं था इस तकरीर के अंदर जिसके अंदर हम ये कहें कि मुल्क की बेहतरी के लिए कोई बात की गई हो। बिजली महंगी थी, बिजली के बिल उनके हाथ में थे, पेट्रोल की कीमत की बात कर रहे थे, डॉलर की कीमत की बात कर रहे थे। 2018 में ये था और उसके बाद 22 तक ये हुआ या 21 तक ये हुआ। लेकिन वो जो 16 माह बीच में उन ही की हुकूमत थी, उन ही के भाई की हुकूमत थी, उसके अंदर जो जुल्म हुआ, जो बर्बरियत हुई, जो फस्तायत हुई, जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम को कुचला गया, मारा गया, सहाफ़ियों को कत्ल किया गया, वो क्या कोई वो जो दौर था वो कहीं खलाई दौर था? या ये जो 16-18 महीने थे ये किसी दूसरे सियारे के अंदर थे? इतना बड़ा तज़ाद क्या ये आवाम नहीं समझ सकती कि जो शख्स 4 साल के बाद आए और उसके पास बयानिए के लिए एक लफ्ज़ ना हो, उसके पास आवाम को तसल्ली देने के लिए एक लफ्ज़ ना हो, वो मुल्क संवारेगा? उन्होंने कहा जी मेरे पास बयानिया है तो मेट्रो देख लें, ऑरेंज ट्रेन देख लें, फलाना मंसूबा देख लें। मियाँ साहब 30 साल के अंदर आपके अगर ये मंसूबे हैं तो इमरान खान या दूसरी जो आपकी मुखालिफ पार्टी है उसको भी इतना मौका देते, उसके बाद फिर मुकाबला करते कि मैंने भी हुकूमत के अंदर 30 साल गुजारे हैं, तूने भी हुकूमत के अंदर 30 साल गुजारे हैं, अब हम मुकाबला करते हैं कि किसने तरक्की ज़्यादा की। फिर हम ये भी आप मुआजना करते कि मैंने अपनी दौरे हुकूमत में कितने इस मुल्क को लूटा, कितना झूठ बोला, कितनी करप्शन की और आपने कितनी की। बात ये नहीं हो रही कि इमरान खान सही है या मियाँ साहब सही हैं, बात सिर्फ ये हो रही है कि किस तरह से अवाम को फिर से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बिरयानी की छोड़ दें, मोटरसाइकिल की 1 to 5 की जो ऑफ़र थी छोड़ दें, जन्नत के जो टिकट हैं वो छोड़ दें। ठीक है, जो गए हुए थे वो जन्नत में जाएंगे, जाहिर सी बात है, वो जैसे उनके लीडर हैं वैसे वो भी होंगे, क्या जन्नत में तो क्या जहन्नम में, वो सबको पता है। लेकिन दुख इस बात का है कि जो शख्स इतनी ठोकरें खाने के बाद, इतनी दफ़ा एक ही सुराख से बार बार डसने के बाद अगर ये बात करे कि हमने अपने जलसों में औरतों को नहीं नचवाया, हमने मुजरे नहीं किए, हमने ख़वातीन को नहीं बुलाया, इससे ज़्यादा गिरी हुई सोच और क्या हो सकती है? जो शख्स
अपनी तकरीर में ये कहता है कि तस्बीह मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन मैं छुप के पढ़ता हूँ और कोई और शख्स तस्बीह सामने पढ़ता है। जो इस लेवल की सोच रखते हों वो इस मुल्क को क्या संवारेंगे? मेरा सिर्फ ये सवाल है। अभी तो कहते हैं कि इब्तिदाई इश्क है, देखिए आगे आगे होता है क्या। आने वाले वक्त में क्या ये अवाम इसी तरह से ये जो मियाँ साहब ने वादे किए, ये जो अपने स्क्रिप्ट को रिपीट किया, क्या ये पूरे कर पाएंगे? अगर ये पिछले 40 साल तक नहीं पूरे कर पाए तो आने वाले वक्त में कैसे होंगे? यहाँ तक रही बात डील की, यहाँ तक रही बात स्टेट की और स्टेट की हमायत की, तो ये माजी भी गवाह है कि ये डीलें माजी में 70-75 सालों से डीलें ही होती रही हैं, आते और जाते रहे हैं। और मियाँ साहब 3 दफ़ा अगर वज़ीर-ए-आज़म बने तो डील करके ही बने हैं, और फिर अगर उतरे हैं तो उसी डील के थ्रू ही उतरे हैं। फिर बाहर गए हैं और यहाँ से मुल्क छोड़ कर गए और ये कहते हैं कि हमने बड़े दुख झेले हैं। लंदन में बैठकर फ़ज़ाओं में मुल्कों में घूम कर और वापस 4 साल के बाद आकर ये कहें कि मैं इस धरती के लिए आया हूँ, मैं इन लोगों के लिए आया हूँ, मैं इस अवाम के लिए आया हूँ, ये मेरे ख्याल में शायद कि अवाम इतनी बेवकूफ़ या अंधी या जो नशे की हालत में नहीं है, वो सब समझ चुकी है। आज अगर आप 4 साल के बाद आए हैं, पूरी रियासत की मशीनरी इस्तेमाल करने के बाद, बेहिसाब पैसा खर्च करने के बाद, मीडिया सारा ख़रीदने के बाद, अवाम सारी ख़रीदने के बाद, अपने मुखालफिन को जेलों में बंद करने के बाद, अपने ख़िलाफ़ बोलने वालों को नौकरियों से हटाने के बाद और अपने ख़िलाफ़ सोचने वालों को भी पाबंद सलासिल करने के बाद अगर आप ये कुछ कर सके हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको अब सियासत छोड़ देनी चाहिए। और जो आपकी तारीफ़ें करते हैं उनको भी सोचना चाहिए, उन्हें भी अपने ज़मीर को झंझोड़ना चाहिए कि इस तरह से तो किसी आम आदमी को भी अगर लेके आ जाएं, खड़ा कर दें, तो उसकी भी गैदरिंग इससे ज़्यादा होगी। आप सिर्फ अगर इतने मकबूल हैं तो एक दिन इमरान खान को निकाल कर बग़ैर किसी इश्तिहार के, बग़ैर किसी मीडिया के, बग़ैर किसी कैंपेन के सिर्फ उसको छोड़ दें। एक तरफ आप जलसा करें, एक तरफ वो करें, फिर देखें कौन कितना मकबूल है। मान लेते हैं आपके साथ इस्टेब्लिशमेंट है, आपके साथ ब्यूरोक्रेसी है, आपके साथ सियासतदान है, आपके साथ इंटरनेशनल दुनिया है, आपके साथ सब कुछ है, पैसा है, 2 नंबरी है, झूठ है, फ्रॉड है, लेकिन दूसरी तरफ अवाम है और अवाम की मोहब्बत है, अवाम की चाहत है। देखते हैं कि पैसा जीतता है, ताकत जीतती है, या फिर अवाम की चाहत। बेशक माजी की जो तारीख़ है उसमें ताकत ज़्यादा ताकतवर होती है, लेकिन वक्त बदलता भी है। और ये हमें खुशी होगी कि अगर आप आए हैं इस मुल्क के लिए, आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, लेकिन ज़रा अपने ख़यालात तो बदलें, ज़रा अपने जो बयानिया है उसको तो बेहतर करें। कम से कम स्क्रिप्ट के 1-2 लाइनें ही चेंज कर देते तो शायद तसल्ली होती। लेकिन अफसोस कि 4 साल के बाद भी वही कुछ सुना जो आज से 5 साल पहले भी सुना था, 10 साल पहले भी सुना था, 15 साल पहले भी सुना था, 20 साल पहले भी सुना था। आज भी वही सुन रहे हैं और ये मुल्क आज भी उसी जगह पे खड़ा है जहाँ पे पहले था। 16 महीने आपने गायब कर दिए बीच में, और फिर इमरान खान के वो जो टूटे फूटे 2-3 साल हैं उन्हीं को गिनते रहे। तो फिर बेहतर नहीं है कि आप 1982 से शुरू करें और कहें कि 82 में जब मैं वज़ीर आला पंजाब था तो उस वक्त पेट्रोल ये था, डॉलर ये था, कीमत ये थी, रोटी इतने की थी और नौकरी इतने की थी। तो फिर 2022 को या 23 को 21 को गिनने की क्या ज़रूरत है। देखते हैं आने वाले वक्त में मियाँ साहब क्या इनकलाब लाते हैं और क्या इस मुल्क के अंदर तब्दीली आती है। ये अब वो आ चुके हैं और आए रोज़ एक नई बात और एक नया स्क्रिप्ट हमारे सामने आएगा। और उस दूसरी तरफ देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आदमी, कारकुन, ख़वातीन और जो लोग बंद हैं और इमरान खान जो बंद हैं, इनके ऊपर किस तरह से इनके साथ सलूक किया जाता है, किस तरह से इंतकाम लिया जाता है, किस तरह से इनके जो इनका खौफ है
है उसके अंदर इनको मज़ीद इनके साथ सख्तियाँ की जाती हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए एक बार जो कि इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।